गुड मॉर्निंग क्लास 9th। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 परोपकारी मनुष्यों उसका पेज नंबर 5 लास्ट पेज हमने समझा था। उसके 2 पैराग्राफ समझ लिए थे और लास्ट एक पैराग्राफ बाकी है। आज हम उसी को समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर को कि લેખકને આંજણી થઈ છે અને તેના માટે લેખકને જે પણ વ્યક્તિ કોઈ મળે છે તે તેમને આંજણી ઉપર કંઈક અલગ અલગ વસ્તુ લગાવવાની સલાહ આપે છે। તો એમ કરીને લેખક પણ એ બધાની સલાહ સાંભળે છે અને તે રીતે પોતાની આંજણી ઉપર દવા કરતા જાય છે, પણ તેમની આંજણીમાં કોઈ ફરક પડતો નથી। उनकी आंजणी फिर भी ठीक हो नहीं रही है। अब लास्ट हमने जो पॉइंट देखा था वो था गौड़ बेचनार मारवाड़ी और दूसरा था गौर महाराज जो पंडित आता है उनके घर वो। तो वो उन्होंने घी एलची को घी में घिस कर लगाने की बात करी थी। ठीक है, अब आज का पॉइंट, एलची ने घी લગાડાવતો હતો એટલામાં મારા એક પારસી દોસ્તાર આવી ચડ્યા। ठीक है, तो ये सब उन्होंने गौर महाराज ने जो इलाज बताया था वो कर रहे थे। उतने में ही उनके एक पारसी दोस्तार उनको मिलने के लिए आ गए और अपनी पारसी लैंग्वेज में लेखक से बात करी। अरे मिस्टर आयसु गोजू करी मुक्यू छे कि ये आपने क्या कर रहे हो, क्या लगा रहे हो अपनी आँख के ऊपर, ये आँख के ऊपर क्या गंदा गंदा सब कर रखा है, क्या हुआ है? आँखनी घी गौरना लवारा काई खवराओ छो कि आँखों को घी और गुड़ के पकवान क्यों खिला रहे हो, ऐसा बता रहे वो पारसी भाषा में। एक कांदो कापी तेनो रस लगाड़ो अने तेनाथी न मटे तो मने 4 तमाचा मारजो। तो ये पारसी दोस्तार लेखक ने सलाह आपे छे कि आ आंजणी पर बीजू कई लगावा करता एक कांदो मतलब प्याज को काटकर उसका जो रस निकलता है उस रस को अपनी आंजणी के ऊपर लगा दोगे ना तो फटाफट वो ठीक भी हो जाएगी, और अगर आपकी आंजणी ठीक नहीं होगी तो आप मुझे 4 थप्पड़ मारना, तमाचा मतलब थप्पड़ मार देना। तो एवं एमनो पारसी दोस्तार कहे छे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि लेखक ने एमना पारसी दोस्तारे शू लगावानी बात करी, तो कांदो कापी तेनो रस। ओके, एंड लास्ट पैराग्राफ, जेम तेम करी कांदानी दुर्गंध वेठी मैं ए पण लगाड़्यो। ठीक है, मुझे बदबू उसकी पसंद नहीं थी पर फिर भी आंजणी को ठीक करने के लिए मैंने उसकी स्मेल को सह लिया। हवे तो आंजणीना अंदर शा हाल हता ते खबर पड़े तेम न हतुं कि अंदर आंजणी तो अंदर ही थी पर उसके ऊपर अलग अलग तरह की तुअर की दाल, चंदन, केसर, सूंठ, इलायची, बहुत कुछ ऐसी इलाज करते करते लगाते अब आंजणी के अंदर इतनी बुरी हालत हो गई थी कि पूछो मत। दवाओना पड़ उपरा उपरी आवी आँखनी बाजू पर एक नानी डूंगरी बनी गई हती। ठीक है, एक के बाद एक दवाई लगाते आँखों के ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी बन गई थी। डूंगरी मतलब एक छोटी सी पहाड़ी। ठीक है, हर एक चीज़ लगाते रहे, तुअर की दाल लगाई, जौ लगाया, सूंठ लगाया, केसर लगाया, चंदन लगाया, अंडे की सफ़ेदी लगाई, गुड़ लगाया, इलायची लगाई। तो ये सब लगाते वो आँख के ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी बन गई हती। वो सारे इलाज की दवाई की ते पर छेवटे आंबलीनो कचूको पण लटकावी दीधो हतो और आँखों की साइड में एक इमली का वो सीड़ वो भी लटका दिया था। दर्द थया करतुं हतुं तेथी खबर पड़ती न हती कि आ सर्व इलाजो हजी पोतानुं कार्य करी रह्या न हता। ठीक है, ये सारे इलाज तो मैंने करे पर फिर भी मुझे आंजणी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा और दर्द अंदर ही अंदर हो रहा था। इसलिए मुझे पता चल गया कि कोई भी इलाज अपना काम नहीं कर रहा है। वेदनाने लीधे हूँ सूई रह्यो, हवे कोई पूछे तो कहवू नहीं एवो निश्चय कर्यो कि अब मुझे कोई भी पूछे तो मैं नहीं बताऊंगा कि मुझे आंजणी हुई है, ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया। એટલામાં મને ઠીક નથી જાણી મારા એક વિધવા કોઈ ખબર કાઢવા આવ્યા। ठीक है, कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है ऐसी बात अब उनकी बुआ को पता चली तो वो उनकी खबर देखने के लिए उनके घर आ गए। ते कहे भाई तमे अंग्रेजी भणेला ते गणेला नहीं, तो कि आप पढ़े लिखे हो पर पढ़े लिखे जैसे लगते नहीं हो। हूँ तो मने कांई पण थाय तो जरा लोट घी में शेकी खाई लो कि अगर मुझे कुछ भी बीमारी होती है तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती, सीधा मैं करती क्या हूँ, आटे को, लोट मतलब आटा,
ठीक है, उसको घी के अंदर सेक लेती हूँ और वही खा लेती हूँ। વાત કફ પિત્ત બધું મને એનાથી મટે છે। मतलब पेट का दर्द हो, कुछ भी हो, जुकाम खांसी बुखार कुछ भी होता है तो मैं यही वाला इलाज करती हूँ तो મને કાંઈ પણ થાય તો આ જ इलाज करूँ છું। जो बादाम हो तो थोड़ी नाखो, ठीक है, आटे को मतलब गेहूँ का आटा हो या तो सूजी, तो इन दोनों में से कोई भी आटे को थोड़ा घी में सेक लेती हूँ और उसके अंदर चीनी या दूध या जो भी डालना है, बादाम हो तो बादाम डाल देती हूँ और ये सब डालकर मैं उसका हलवा बना लेती हूँ। खांड मतलब चीनी, घी और लोट मतलब आटा, आ બધું નાખીને હું સરસ મજાનો શીરો બનાવું છું। તાવ આવે, उधरस थाय कि वाह आवे, ठीक है, बुखार आता है, खांसी होती है, वाह मतलब जोड़ों में जब दर्द होती है, माथું दुखे, सड़े खमे मतलब शर्दी थाय, पण मारो एक पेट इलाज है कि मारो तो ए ज एक मुख्य इलाज है। पेट में दुखे तो पण ते दहाड़े नहीं पण बीजे दहाड़े उपाय करवानो कि जब पेट दर्द भी होती है ना तो भी मैं उस दिन तो नहीं खाती हूँ पर दूसरे दिन मैं पक्का शीरा बनाकर खाती हूँ। बीजा दहाड़े उपाय करवानो। हवे कहे छे पण बीजे दहाड़े उपाय करवो कि दुखाती थयेली अशक्ति मटे, ठीक है, कि जिस दिन मुझे बीमारी होती है तो इस दिन मैं नहीं खाती हूँ तो मुझे थोड़ी कमज़ोरी महसूस होती है, तो दूसरे दिन मैं ये खाती हूँ तो मेरी कमज़ोरी थोड़ी दूर हो जाती खाने की वजह से। फोईનું लाल चणोठी जेवुं शरीर जोता ए उपायનું वास्तविकपणुं मारा मनमा उतर्युं कि बुआ को फोई मतलब बुआ कि बुआ का जो हट्टा कट्टा शरीर देखा तब मुझे पता चला कि ये मेरी बुआ रोज़ घी में शीरा बना कर खाती है, इसीलिए उनका शरीर टमाटर जैसा लाल है। वास्तविकपणुं मारा मनमा उतर्युं कि उसकी सच्चाई मुझे समझ आ गई। वड़ी शीरानो स्वाद कोने न गमे, ठीक है, गुजराती भाषा में हलवा जो होता है उसको बोलते हैं शीरा, तो आटे का भी बनता है और सूजी का भी बनता है। तो शीरानो स्वाद कोने न गमे, तो कि शीरा तो कितना मीठा होता है, अच्छा होता है, तो किसको नहीं पसंद आता है। माटे बीजा उपाय करता घणी वधारे खुशी थी मैं फोईनो उपाय कर्यो कि दूसरों का इलाज तो अब मेरे करने की इच्छा नहीं थी, पर बुआ की इलाज को मैंने सुना और वो अपनाया। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ लगाना नहीं था। क्या था? खाने की चीज़ थी। खुशी थी फोईनो उपाय शुरू कर्यो अने घणा दिवस चालू रख्यो। बहुत दिन तक मैंने शीरा खाया, पर आंजणी तो कशाने गांठे नहीं, पर आंजणी के सामने किसी का बस नहीं चला, कोई उसके सामने टिक नहीं पाया। अंते पाछो डाक्टर ने घेर गयो कि अब तो लेखक की आंजणी इतना दर्द कर रही थी कि आखिर में उन्होंने सोचा कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तेमने असिस्टेंट पासे दवानो डूंगर साफ कराव्यो। 1 कलाक के अंदरनी आंजणी देखाई। अब यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के 2-3 पॉइंट हैं कि आखिरे लेखकनी आंजणी केवी रीते मटी। तो आखिरे लेखक डॉक्टर पासे गया અને આસિસ્ટન્ટે દવાનો ડુંગર સાફ કરાવ્યો। 1 કલાક પછી આંજણી દેખાઈ। ડૉક્ટરે નસ્તર મૂક્યું અને લેખકને આંજણીમાંથી રાહત મળી, आराम થયો। ठीक है, यहाँ पे 2-3 सेंटेंस का क्वेश्चन आंसर बनेगा। और ऊपर में फोई वाला के સૌથી સારો ઉપાય કોનો લાગ્યો લેખકને? તો ફોઈનો, વિધવા ફોઈનો। કેમ? કારણ કે તેમાં કંઈ લગાવવાનું ન હતું। શું ખાવાનું હતું? શીરો ખાવાની વાત ફોઈએ કરી હતી એટલા માટે। ओके, तो यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट, मारा हितेच्छुओए मारी दया खाईने मारा दुखनो भार ओछो करवा काळजी राखी हती, तेमनो जाहिर में आभार मानवानी आ तक लाऊं छूं। तो लेखक क्लास में कहते कि मेरे हितेच्छु मतलब मेरा हित इच्छने वाले जो लोग हैं जिनको मेरी दया आई और मेरा दुख दूर करने की उन्होंने कोशिश करी, मेरा ध्यान रखा, इसलिए इन सब का मैं आभार मानता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। और इस तरीके से यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो मेन पॉइंट, लेखकनी आंजणी थाय छे अने लेखक जुदी जुदी व्यक्तिओने मळे छे अने एमना जुदा जुदा उपाय अजमावे छे, पण एमनी आंजणी ठीक थती नथी। आखरे ते डॉक्टर पासे जाय छे, त्यारबाद तेमनी आंजणी ठीक थाय छे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। थैंक यू।